की इतनी बड़ी समस्या कोई छोटी चीज है क्या? क्या समस्या है आपकी समस्या वाली बहू की? हाँ पंडित जी, बिहारी जाओ जलपान की व्यवस्था करो, चलो। महापंडित जी, आप यहाँ इस समय अचानक? हमने तुमसे एक प्रश्न किया है, पहले उसका उत्तर दीजिए। जी वो तुम कहो ना कहो, कुछ ना कुछ समस्या जरूर है तुम्हारी बहू में। बिस्तर गीला कर दिया मैंने। अरे हम तो पहले ही भाग गए थे जब पहली बार मिले थे उससे। पुरुष के बराबर नहीं है पंडित जी। त्रिलोचन बाबू, महापंडित हैं हम। तुलसीपुर की हवा भी पहले मंदिर में आकर घंटियां बजाती है। तुम्हें क्या लगा तुम हमें कुछ नहीं बताओगे? तुम्हें पता नहीं चलेगा? आज सवेरे अपनी पत्नी को लेकर तुम्हारे घर का बेटा अनिरुद्ध दवाखाने क्यों गया था, बताइए। याद रखना त्रिलोचन बाबू, अगर तुम्हारी बहू के अंदर कोई घनघोर समस्या है तो एकादशी महापूजा का सौभाग्य तुमसे छीनकर किसी और को दे देंगे हम। किसी तरह बहू की समस्या महापंडित के सामने आने से रोकनी होगी, वरना इतने सालों से रॉय चौधरियों का जो मान सम्मान है सब मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं महाराज, महाराज ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। आप अंदर आइए प्रभु, अंदर आइए। कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं त्रिलोचन बाबू। आओ बहू, आज प्रणाम महापंडित जी। राम, आप यहाँ आने में थक गए होंगे, कृपया करके शरबत पी लीजिए। नहीं, हमारा निर्जला उपवास है। बताया नहीं तुम्हारे काका ससुर ने? अन्य तो दूर की बात है, सुबह से पानी का एक बूंद तक नहीं पिया है मैंने। ये बहू के कुतर्कों और अनिरुद्ध के डॉक्टर वाले पखेड़े में मैं भी भूल ही गया था। अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। मुझे तो खाने की खुशबू से ही भूख लग जाती है। और रसगुल्ला? तुम नहीं समझोगी अभी। ऐसे कठोर तपस्या से हमारे ज्ञान नेत्र और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। पर मेरी माँ कहती है भूखे रहने से आँखों की शक्ति कमजोर हो जाती है। बहू, तुम्हारी माँ ज्यादा ज्ञानी है या महापंडित जी है? बहू में कोई समस्या नहीं है। बहू जाओ। रुको पहले महापंडित जी को बताओ तो सही कि किस तरह आज तुम गलती से ही अनिरुद्ध के साथ डॉक्टर के पास चली गई। कोई बीमारी नहीं थी। हम खुद बात नहीं कर सकते तुम्हारी बहू से? क्या पता तुम कोई पट्टी पढ़ा कर लाए हो इसे? महापंडित हैं हम, मुंह से सच निकलवाना अच्छे से जानते हैं हम। बताओ, पूरे संसार में सबसे प्यारा कौन है तुम्हें? मेरी माँ। कितना प्यार करती हो अपनी माँ से? बहुत 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 सारा। तो तुम्हें अपनी माँ की कसम है बहू, सच सच बताना कि तुम क्यों गई थी अंग्रेजी डॉक्टर के पास? परेशानी क्या है? बिस्तर गीला कर देती है। वो पूछेंगे कि डॉक्टर के पास क्यों गई थी। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप खड़ी रहना। हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी जरा सी चूक, ये महापूजा का सम्मान हमारे हाथ से चला जाएगा। माँ की कसम खाई है तो सच ही कहना, वरना परिणाम तो तुम जानती हो। बोलो, क्यों गई थी डॉक्टर के पास?